स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। आज आपने इन्फोसिस में तेज़ी देखी और कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिला है। अगर पिछले कुछ दिनों की भी बात की जाए तो इस शेयर में लगभग जो है 1900 का लेवल टच करने के बाद से इस शेयर में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन क्या ये गिरावट अभी और जारी रहेगी या फिर तेज़ी का दौर जारी रहेगा, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको ऐसा ही मिलता रहे। तो देखेंगे तो पिछले एक महीने में लगभग इस शेयर में 10% तक की गिरावट आई है और लगभग 200 रुपये तक इसमें टूट चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये गिरावट जो है कब तक जारी रहेगी, क्या अब इसमें तेज़ी आने की संभावना है? तो जी हाँ दोस्तों, तेज़ी आने की संभावना पूरी है और ये तेज़ी लाएगा टीसीएस। जी हाँ, टीसीएस जो है अब इसमें तेज़ी लाता हुआ दिखाई देगा और टीसीएस की जो बाईबैक वाली जो खबर आई है उसके बाद से अब आपको इस शेयर में तेज़ी देखने को मिलेगी। यानी कि टीसीएस के साथ टीसीएस ही अकेले जो है आईटी सेक्टर को ऊपर लेकर जाएगा। तो अब सवाल ये आता है कि हम चलते हैं चार्ट पर और जानने की कोशिश करते हैं कि अब जो है ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। कि सबसे पहले हम इन्फोसिस के जो है हम एनएसए की वेबसाइट पर इसको ओपन किए हुए हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जो इसमें ट्रेडिंग हुई है उस ट्रेडिंग क्वांटिटी की पहले बात कर लेते हैं। तो आज देखेंगे कि लगभग जो है इसमें 59% तक डिलीवरी उठाई गई है, यानी कि संभावनाएं तेज़ी की बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर 59% डिलीवरी ली गई है तो ये बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी है कि अब जो इसमें एक हमें तेज़ी बनते हुए दिखाई दे सकती है। अगर वहीं बात की जाए कि आज जो इसमें ट्रेडिंग हुई है तो कल जो इसमें बंद हुआ था 1682 रुपये पर, लेकिन आज ये ओपन हुआ 1699, 1746 का हाई लगाया और अभी जो है 1742 रुपये पर ट्रेड करता हुआ आज ये बंद हुआ है। इसका जो 52 वीक का हाई है वो 1953 रुपये के करीब है। तो अब सवाल ये आता है कि इसमें तेज़ी कब आएगी। तो तेज़ी के बारे में हम चर्चा करेंगे, चार्ट पर चलते हैं और तेज़ी के बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले ये जो आपके सामने एक पॉजिटिव साइन लेकर के आ रहा है कि इसमें जो है 59% तक डिलीवरी ली गई है, यानी कि अब एक आपको पॉजिटिव न्यूज़ इन्फोसिस के बारे में दिखाई देगा और एक तेज़ी का पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। अभी देखिए हम इस समय चार्ट पर हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट था वो कैसा रहा, क्योंकि इसी प्रोस्पेक्टिव आपको आगे की तेज़ी बनते हुए पता चलेगा कि क्या इसमें लॉस मेकिंग कंपनी तो नहीं है। अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो फिर हम इसमें से एग्जिट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका जो सेल है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर, इसका आप देख सकते हैं ये रिजल्ट जारी हुआ है। तो ये क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर देखा जाए तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें लगातार जो है हमें पिछले जो है 19 सितंबर 2019 से और आज जो है ये 2020-21 का जो ये इस बार रिजल्ट जो है वो कैसा रहा है, तो ये देखेंगे कि आपको इसमें लगातार तेज़ी बनते हुए दिखाई दे रही है। यानी जो इसका रिजल्ट है वो बेहतरीन शानदार है। इसके अलावा अगर सेल जो है उसका सेल में ग्रोथ हुआ है। एक्सपेंस की बात की जाए तो एक्सपेंस में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर वहीं प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट में भी हमें हर क्वार्टर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें लगातार इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें कि क्या इसका नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी हमें तेज़ी देखने को मिल रहा है। यानी कि ये कंपनी कहीं से भी ख़राब नहीं है और अभी जो एक गिरावट आई है तो उस एक तेज़ी बनी हुई थी पिछले 1.5 महीने से, इसलिए थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, वरना इस स्टॉक में कहीं से कोई खराबी नहीं है। वहीं अगर पिछले एक साल की बात की जाए तो इस शेयर ने लगभग 27% तक का रिटर्न दिया है और वहीं अगर बात करें 3 साल में तो 25%, 5 साल में 24% और 10 साल में लगभग 25% तक का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी कहीं से भी कोई खराबी देखने को नहीं मिल रही है हमें। अगर वहीं बात करें कि कैश फ्लो कितना है तो कैश फ्लो देखिए इस बार इसके पास ज़बरदस्त है और एक पॉजिटिव जो रेशियो सामने निकल के आ रहा है वो कैश फ्लो का निकल के सामने आ रहा है, यानी कि कैश फ्लो भी इसके पास तगड़ा है। अब देखिए इस समय हम जो है इन्फोसिस के चार्ट पर हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखिए अगर कल के मार्केट में गिरावट आई तो जो नीचे का लेवल है वो 1670 रुपये के करीब जो है इसका स्टॉप लॉस हो सकता है और गिरावट आई तो नीचे की तरफ 1670 रुपये जो है आप इसका नीचे की तरफ सपोर्ट करेगा। उसके बाद से आपको फिर इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बात करें कि ये जो है अगर
अभी 1742 रुपये पे ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर कल के अगर ओपन पॉजिटिव हुआ तो कहाँ तक इसमें हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो हमें जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में लगभग जो है, अगर ऊपर की तरफ देखा जाए, सपोर्ट का जो काम करेगा वो लगभग 1900 तक का लेवल इसमें निकल करके हमारे सामने आ रहा है कि अगर मार्केट में तेज़ी बनते हुए दिखाई दी तो आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में आपको लगभग 1900 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर गिरावट आई तो नीचे की तरफ का जो लेवल होगा वो जो होगा वो 1670 से लेकर के 1665 तक का लेवल आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने ख़रीदारी की हुई है तो आप 1800 पे भी आपका एक सपोर्ट नीचे निकल के आ रहा है, तो 1800 का जो लेवल है वो भी मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद अगर तेज़ी देखने को मिली तो फिर आपको 1900 तक के लेवल के लिए जाने को मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो 1900 के लिए लीजिए, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो शॉर्ट टर्म पे आपको 1800 तक का लेवल देखने को कुछ ट्रेडिंग सेशन में मिल जाएगा। यानी 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आपको लगभग 1800 तक का लेवल टच करता हुआ दिखाई देगा। और नीचे का जो लेवल है वो नीचे का लेवल आपके सामने जो निकल के आ रहा है वो आपको 1670 से लेकर के 1680 तक का लेवल नीचे की तरफ देखने को हमें मिल रहा है। यानी कि अगर आपको ख़रीदारी करनी है तो नीचे का जो लेवल है, अगर ख़रीदारी करनी है तो 1680 स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर की तरफ 1800 तक के लेवल को शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए 1900 तक के लेवल का टच करता हुआ आपको ये दिखाई देगा। तो ये था आज का इन्फोसिस पर। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।